साथियों नमस्कार। आज बहुत सौभाग्यशाली दिन है हमारे लिए, आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए कि हमें हमारे बुजुर्गों का साथ मिलता है। बाबूजी श्री महादेव मौर्य जी हैं। ये पड़िला महादेव इस्माइलगंज से बिलोंग करते हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारे पिताजी ने अपनी बिटिया हमारी बहन को बाबूजी के लड़के के साथ ब्याहा है और मैं बाबूजी के लड़के का साला हूँ। मेरा नाम संजय मौर्य है और हम बाबूजी से बहुत प्रेरित होते हैं। और दूसरा यह है कि पिताजी रहे नहीं और बाबूजी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और बाबूजी देखिए ये गीता रखे हुए हैं और आज इन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया हुआ है, खेतीबाड़ी बच्चों को सौंप दिया है। बाबूजी अपने खाली समय में गीता पढ़ते रहते हैं। गीता को बाबूजी ने 3 बार पढ़ लिया है, चौथी बार फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ बाबूजी से जानेंगे कि गीता का जो सार है, गीता का जो सार है, जो श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को बहुत सारे उपदेश दिए थे, उस गीता से हम और आप क्या सीख सकते हैं। बाबूजी जैसे आप गीता पढ़ रहे हैं, गीता से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो जैसे यदि मैं कुछ सीखना चाहूँ तो आप क्या मुझे राय देना चाहेंगे? अच्छी बात है। बाबूजी कुछ बताइए गीता की अच्छाई, हम कैसे गीता को पढ़ के अपने जीवन में कंठस्थ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने प्रति केहू का मतलब गलत रास्ता न दिखावी चाहिए। जी बाबूजी। और अब भरसक कोशिश करें कि जो इमें लिखाया है वह हिसाब से कर्तव्य करे। जी जी। और कर्तव्य का फल सबसे बढ़िया उत्तम है वही करें। जी बिल्कुल, कर्म का फल अच्छा होता है। और गीता में सबसे बात यह कर्मय वाला लिखा है जी कि का करे से शरीर सुख में रहा, दुख में रहा, या प्रकृति का खाद्य मतलब महत्व है। जी जी। बाबूजी जैसे अभी मेरी उम्र 47-48 साल है, मुझे चश्मा आ गया है और आप 81 साल की उम्र में चश्मा नहीं लगाते हैं। इसके बारे में कुछ हमारी पीढ़ी को कुछ बताना चाहेंगे, कैसे हम अपने सेहत का ध्यान रखें? दरअसल में आजकल जितना केमिकल वाली चीज़ यह है जी बाबू। ज़्यादा प्रयोग की जात है। जी जी जी। अब यह मतलब है हम यही अवस्था में अब साबुन 4-6-8 रोज बीत जात तब कहो मूल में हो तो गर्दा माटी से ज़्यादा वही का है तब लगाई थी। जी जी नहीं लगाई। जी जी। बहुत तो अब एनहान सब शरीर पे तो नुकसान केमिकल वाली चीज़ नुकसान तो नुकसान पहुंचबे करे। बिल्कुल बिल्कुल। अब यही मतलब है सब। सही बात है। बाबूजी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया हम बच्चों का। सबसे अच्छी बात है कि निरोगी काया, जैसे हम लोग की सेहत सबसे अमूल्य है और सेहत हमारी सेहतमंद रहेगी तो हमारे कमाए हुए पैसे बचेंगे, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा आज बाबूजी से सीखने का मौका मिला। गीता का एक बहुत अच्छा श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानि सृजाम्यहम्। जैसे जब जब दुनिया में पाप बढ़ा है तो पाप को ख़त्म करने के लिए कोई न कोई आया है हमारे आप के उद्धार के लिए। और हम और आप आज बेरोज़गार हैं या कर्मशील नहीं हैं, या जैसे कभी कभी मैं बोलता हूँ काम चोरों के लिए दुनिया में कहीं जगह नहीं है, तो जो कर्मशील है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचनम, गीता में भी इस श्लोक का कई बार जिक्र हुआ है, बहुत बार जिक्र हुआ है और कभी कभी हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें सीखने का मौका मिलता है। बहुत अच्छा लगा आज बाबूजी की बातों ने बहुत प्रेरित किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे से फिर किसी दिन बाबूजी से कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बाबूजी प्रणाम।